अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कदस भट्ट। मेंटा ने अभी कुछ घंटे पहले एक अपनी नई कैंपेन का आगाज़ किया है। ये बैकग्राउंड पे अगर आप देखें, इस कैंपेन को उन्होंने नाम दिया है री न्यू पैराडाइम। लास्ट टाइम मेंटा ने जो पैराडाइम कैंपेन रन की थी, लोगों ने हज़ारों और कुछ ने लाखों डॉलर सिर्फ एयर ड्रॉप लिए थे, और बहुत से लोगों ने कंप्लेन भी की थी क्योंकि वो लेट थे। तो मैंने सोचा ये चूँकि अभी रिसेंटली कैंपेन स्टार्ट हुई है, तो अर्ली टाइमिंग वालों को ही ज़्यादा मैक्सिमम बेनिफिट मिलता है। तो इस वीडियो में मैं आपको ये कैंपेन है क्या, कौन कौन सी स्ट्रैटेजी से आप अपने इस प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हैं, ये प्रॉफिट है कितना, किसने किस्म का रिवॉर्ड मेंटा अपनी इस कैंपेन में आपको ऑफर करवा रहा है। वैसे तो इस आर्टिकल का लिंक मैं अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर कर दूंगा, आप खुद भी इसको स्टडी कर सकते हैं। 3 अपने टोकन ये ऑफर करवाएंगे इस कैंपेन में, यानी इस कैंपेन में आपने 3 टोकन इंगेज डिपॉजिट करने हैं या यूज़ करने हैं और रिवॉर्ड लेना है। एक इनका मेंटा का अपना टोकन, लास्ट टाइम जब पैराडाइम इनकी वो कैंपेन थी तो उसमें तो मेंटा टोकन आया ही नहीं था, लेकिन अभी चूँकि मेंटा टोकन अवेलेबल है तो आप एक मेंटा टोकन, एक इनका स्टोन टोकन। स्टोन टोकन क्या है? ये इथीरियम पेज टोकन है, यानी जिन जिन लोगों ने मेंटा की चेन के ऊपर इथीरियम ब्रिज किया था, इथीरियम के बदले उनको स्टोन टोकन मिल गया था। तो अगर आपने भी ब्रिज किया है तो आपके वो स्टोन टोकन अब दोबारा यूज़ होंगे और आप दोबारा मज़ीद एयर ड्रॉप अर्न करेंगे। तीसरा इनका जो टोकन आप इस कैंपेन में यूज़ करेंगे वो WUSDM है, यानी ये जो दीगर स्टेबल कॉइन्स अगर आपने यहाँ पे ब्रिज किए हैं, USDT है या USDC है, तो वो उसके बदले भी इन्होंने आपको अपना पेज टोकन दिया है WUSDM। वो टोकन आप यहाँ पे यूज़ करेंगे इस कैंपेन में, तो आप इस कैंपेन में 3 मिलियन मेंटा टोकन के एयर ड्रॉप में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इस कैंपेन में ये जो 3 टोकन है, इन 3 टोकन्स को मेंटा ने अपनी पूरी इकोसिस्टम के ऊपर 11 फीचर्ड जो प्रोटोकॉल्स हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, उनके ऊपर आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए ये 3 मिलियन मेंटा टोकन के एयर ड्रॉप की कैंपेन स्टार्ट किया है। वो कौन से हैं वो अभी मैं आपको थोड़ी देर में गाइड करता हूँ। ये अगर बैकग्राउंड पे देखें तो आपको ये नज़र आ रहा होगा, ये बारविंग लैंडिंग प्लेटफॉर्म है, परपेचुअल डेक्सीज हैं। इन प्रोटोकॉल्स में ये जो 3 टोकन जो मैंने आपको बताया हैं, इन 3 टोकन्स को आपने यूज़ करना है। अब आपकी अपनी चॉइस है, चाहे आप इन सारे प्रोटोकॉल्स पे अपनी जो इंगेजमेंट है उसको डाइवर्सिफाई कर दे, सबके साथ इंगेज हो थोड़ा थोड़ा करके, या किसी एक प्रोजेक्ट को जिसको आप समझते हैं उसके साथ आप इंगेज होके तो आप बेनिफिट उठा सकते हैं। या एक से ज़्यादा करेंगे तो आपका रिस्क जो है वो डाइवर्सिफाई हो जाएगा कि खुदा न खासा किसी एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की हैकिंग का कोई इशू होता है तो आपके सारे फंड्स ना चले जाए। और दूसरा, अगर आप डाइवर्सिफाई करेंगे तो ऐन मुमकिन है एक प्रोजेक्ट से आपको ज़्यादा अर्निंग ना हो, जबकि दूसरे प्रोजेक्ट्स में आपको कम कंपटीशन मिले, वहाँ से आपको एयर ड्रॉप ज़्यादा मिले। अभी मेंटा किस प्रोटोकॉल को कितना टोकन एलोकेट कर रहा है इसके बारे में कोई मालूमात नहीं। और भी कुछ ऐसी मालूमात हैं जिसके सवाल जहन में हैं लेकिन उसके आंसर इस आर्टिकल में नहीं है। अगर इस आर्टिकल को पढ़ के आपके माइंड में कोई क्वेश्चन आता है, मेरी वीडियो को वॉच करने के बाद कोई आपके माइंड में क्वेश्चन आता है, तो मेंटा का अपना डिस्कॉर्ड चैनल है, वहाँ पे आप जनरल का जो चैनल है वहाँ पे जाके आप अपने क्वेश्चंस और आंसर पूछ सकते हैं। एक्चुअली इन्होंने मेंटा ने जब अपना न्यू पैराडाइम के बाद एयर ड्रॉप किया था तो उसमें इन्होंने 5 मिलियन मेंटा टोकन एक स्पेशल रिजर्व में रख दिए थे, स्पेशल रिवॉर्ड्स के लिए अपने पास रिजर्व में रख दिए थे। उनमें से 1.5 मिलियन ऑलरेडी इन्होंने अपने इकोसिस्टम के कुछ प्रोटोकॉल्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, अभी भी इनके पास मेंटा टोकन पड़े हैं। उसमें से इन्होंने 3 मिलियन जो मेंटा टोकन है इस कैंपेन में इन्होंने यूज़ किया। इस कैंपेन में सिर्फ मेंटा टोकन नहीं मिलेगा, 4 मुख्तलिफ किस्म के रिवॉर्ड्स हैं जो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो फिक्स यील्ड। अगर आपके पास ये स्टोन टोकन या WUSDM टोकन वो है, वो आप इंगेज करेंगे तो एक तो रिवार्ड आपको फिक्स यील्ड मिलेगा, यानी अगर इस वक्त करंटली आप एक इथेरियम को स्वैप करते हैं या ब्रिज करके स्टोन टोकन लेते हैं तो एक इथेरियम के बदले आपको को 5 से, मेरा ख्याल है 5 से 10% तो इमीडिएट रिवॉर्ड मिल जाएगा, क्योंकि इथेरियम और स्टोन की वैल्यू में फ़र्क है, उस वैल्यू को आप कैश आउट करवा सकते हैं, ठीक है। और दूसरा, इसी तरह स्टेबल कोइन को अगर आप ब्रिज करते हैं तो फिक्स यील्ड, यानी वो डिफरेंशिएशन का अलग रिवॉर्ड है, और ये फिक्स यील्ड ये है कि जिस दिन इनके स्टोन टोकन दोबारा इथेरियम में कन्वर्ट होंगे उस दौरान
आपके जितने स्टोन टोकन जब से आपके वॉलेट में हैं उस पर आपको यील्ड अलग मिलेगी। तो ये यील्ड रिवार्ड अलग है। और फिर जब आप मेंटा के इस 11 जो फीचर्ड एप्लीकेशंस हैं, जो प्रोटोकॉल्स हैं, उनके साथ इंगेज होंगे तो हर प्रोटोकॉल्स तकरीबन वो भी अपना एयर ड्रॉप करने वाले हैं। उन प्रोटोकॉल्स ने भी अपने एयर ड्रॉप करने हैं, तो उनके अपने इकोसिस्टम के अपने आप को रिवॉर्ड अलग मिलेंगे। साथ साथ ये एक्सक्लूसिव 3 मिलियन का अलग, और चौथा रिवार्ड इन्होंने रीस्टेकिंग का भी, कि अगर आप स्टोन को यूज करते हैं इन 11 फीचर्ड एप्लीकेशन में तो आपको स्टोन पॉइंट्स भी मिलेंगे और साथ आइकन लेयर पॉइंट्स भी मिलेंगे। ये इंटरेस्टिंग है। अभी वो कैसे, वो मैं सारा आपको बताता हूं। दूसरा, आप जब यहां पे ये जो तीनों एसेट्स अगर आप स्टेक करेंगे, यूज करेंगे, तो ये पहले 30 दिन, यानी ये जो इनकी कैंपेन है इसके 2 फेज हैं। एक फेज है डिपॉजिट फेज और एक है लॉक फेज। डिपॉजिट फेज आज से, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, आज से 30 दिन तक ये चलेगा। इस दौरान जितना आपने यहां पे स्टेक किया होगा, जिस प्रोटोकॉल में स्टेक किया होगा, उसके बदले आपको लकी बॉक्सेस मिलेंगे। जैसे न्यू पैराडाइम में था, आप लोगों को 25 बॉक्स पीसेस मिलते थे और वो 25 बॉक्स पीसेस हर हफ्ते बाद आपके लकी बॉक्सेस में कन्वर्ट हो जाते थे। फिर आप उन लकी बॉक्सेस को ओपन करते थे तो उनके अंदर से NFTs निकलती थी। सेम उसी तरह का इसमें होगा कि चूंकि ये जो 11 फीचर्ड प्रोटोकॉल्स हैं, इन 11 फीचर प्रोटोकॉल्स में जिस जिसके साथ इंगेज होंगे उसके बदले आपको बॉक्स पीसेस मिलेंगे। आपको 1000, अगर मैं गलत नहीं हूं, अभी मैं बता देता हूं आपको बॉक्स पीसेस कितने मिलेंगे। गालबन आपको 1000 मेंटा की, अगर आपके पास 1000 की मेंटा की करंट प्राइस इस वक्त तकरीबन $4000 की बनती है, करीब करीब 1 इथेरियम लगा लें आप। 1 इथेरियम अगर आप यहां पे स्टेक करते हैं तो बदले में आपको हर हफ्ते में 25 पीसेस मिलेंगे और 25 जो पीसेस हैं उनका एक लकी बॉक्स मिलेगा। और उस लकी बॉक्स को जब अनबॉक्स करेंगे तो वो जिस प्रोटोकॉल का आपका वो लकी बॉक्स होगा, यानी जिस प्रोटोकॉल में आपने इंगेज हुए हैं, आपने अपने आप को जोड़ा हुआ है, उसका अपना एक NFT अंदर से निकलेगा। उसी तरह जैसे न्यू पैराडाइम में मुख्तलिफ NFTs की रैरिटीज़ थी, इसी तरह हर ये जो 11 प्रोटोकॉल्स हैं इनकी अपनी अपनी रैरिटीज़ होंगी। उन रैरिटीज़ के अकॉर्डिंगली आपको रिवॉर्ड मिलेगा, एयर ड्रॉप मिलेगा। और बाकी वो जो चारों रिवॉर्ड्स हैं, ये 3 मिलियन रिवॉर्ड अलग है, याद रखिएगा, और साथ उस इकोसिस्टम के साथ अगर आप इंगेज होंगे तो वो अलग आपको रिवॉर्ड मिलेगा। और ये 30 डेज़, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि 30 डेज़ डिपॉजिट पीरियड है। 30 डेज़ के बाद डिपॉजिट होना बंद हो जाएगा। फिर अगले 39 डेज़ जो हैं वो लॉक पीरियड है। वो आपके फंड्स जो हैं, जैसे ही आप यहाँ पे फंड्स डिपॉजिट करेंगे वो आपके फंड्स जो हैं लॉक हो जाएंगे, तो वो जाके मई 2024 में आपके टोकन अनलॉक होंगे। तो इस तरह मज़ीद, जैसे मैंने आपको कहा, मज़ीद इसको आप लर्न भी कर सकते हैं। सारा आर्टिकल मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। और दूसरा, इन्होंने अगर इनिशियल रिवॉर्ड की भी एक इसी कैंपेन के अंदर एक चीज़, अगर तो आप लोगों ने ये गोल्डन ट्रेजरी शॉवल जो मैंने चंद दिन पहले अपनी कम्युनिटी के साथ शेयर किया था, अगर तो आपने मिंट किया है तो आप क्वालिफाई करेंगे इनके इनिशियल रिवॉर्ड की तरफ भी, ठीक है। और अगर आपने वो क्वालिफाई नहीं किया है तो अभी भी आप अगर मेंटा की चेन के ऊपर 500 मेंटा टोकन स्टेक करते हैं तो उसके बदले भी आपको ये अपना इनिशियल रिवॉर्ड देंगे। तो अच्छी खासी इस कैंपेन की हाइप क्रिएट होगी। अभी स्टार्ट है, क्योंकि पहले भी न्यू पैराडाइम में मेंटा ने मोर देन $1 बिलियन का TVL इकट्ठा किया था अपनी उस कैंपेन से। अब उस कैंपेन में तो मिलियन की तादाद में टोकन मिलने थे एयर ड्रॉप, इसमें सिर्फ 3 मिलियन टोकन जो है एयर ड्रॉप होंगे। और भी हैं, जैसे मैंने आपको कहा, वो आइगन लेयर पॉइंट्स भी हैं, 3 और रिवार्ड्स हैं इस 3 मिलियन टोकन के अलावा। और ये भी याद रखिएगा, इस बार जो 3 मिलियन टोकन मिलेगा, टोकन की तादाद कम है लेकिन टोकन की वैल्यू ज़्यादा है, ठीक है। तो आप कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं? सिंपली वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा मेरा, आपने उस लिंक को खोलना है, वहाँ पे इनवाइट कोड है। ये इनवाइट कोड लिमिटेड होता है, तो अगर तो आप यहाँ पे ज्वाइन करना चाहते हैं तो मैं आपके साथ इनवाइट कोड शेयर करूँगा, क्योंकि लिमिटेड कोड की वजह से फिर अगर आप लोगों ने कुछ इन्वेस्ट ना किया तो मेरी सारी टीम नहीं बनेगी। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात, इस बार अगर आप इस कैंपेन में पार्टिसिपेट करते हैं तो आप अगर किसी अच्छी टीम का हिस्सा बनते हैं तो आपको टीम का रिवॉर्ड अलग मिलेगा। एक तो आपको स्टेकिंग का रिवॉर्ड मिलेगा, जितना भी आप स्टेक करेंगे, जितना पैसा इन्वेस्ट करेंगे उसके बदले उतना आपका रिवॉर्ड ज़्यादा होगा। और दूसरा, अच्छी टीम को अगर ज्वाइन करेंगे तो उस टीम का रिवॉर्ड भी एक्स्ट्रा आपको बोनसेस रिवॉर्ड्स वगैरह मिलेंगे। तो अगर आप मेरी टीम को ख़राब ना करिएगा, आपकी मेहरबानी है। मैं आप सबकी बहुत इज्जत करता हूँ।
अब सबके लिए मेरी नेक तमन्नाएं हैं, लेकिन अगर आप कोशिश करें कि अगर आप एटलीस्ट 1 इथेरियम की वर्थ के आपके पास फंड्स हैं तो आप मेरी टीम में ज्वाइन हो। अगर आप ज्वाइन होंगे तो इस तरह सब हम इन्वेस्ट करेंगे तो सबको इसका फ़ायदा होगा। अच्छा, इसमें जो बंदा मेरी इस कैंपेन में टीम का हिस्सा बनेगा उसको मैं 1 जो टी शर्ट है, मेरी जो क्रिप्टो की टी शर्ट्स हैं जो इस स्टोर में आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो बंदा भी 1 इथेरियम स्टेक करेगा, मेरी टीम का हिस्सा बनेगा, उसको मैं 1 टी शर्ट गिव अवे करूँगा। तो इट्स अप टू यू, आप इसको भी आप ग्रैब कर सकते हैं। और दूसरा वो जो मैंने गोल्डन ट्रेजरी शॉवल था उसकी प्राइस भी अच्छी खासी पंप की है, मेरा ख्याल है $300 प्लस हो गई है। जब मैंने क्लेम किया था उस वक्त लाइक कोई $100 $150 के करीब थी, और चूँकि अब इसकी वजह से रिवॉर्ड मिलना है तो NFT की प्राइस भी अब इसकी पंप हो रही है। तो अगर आपने उस इनिशियल रिवॉर्ड को क्लेम करना है तो उसके लिए 2 ऑप्शन हैं, या तो यहाँ से एलिमेंट NFT मार्केट प्लेस से इस NFT को बाय कर लें, या आप 500 मेंटा टोकन स्टेक कर लें। मेंटा स्टेकिंग के लिए इनका जो अपनी वेबसाइट है, जिसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर कर दूंगा, आपने मेंटा किसी एक्सचेंज से बाय करना है और वहाँ से आपने अपने मेटामास्क में या रैबी वॉलेट में वो विड्रॉवल लेनी है। उसके बाद आपने यहाँ पे ब्रिज पे आना है और यहाँ से आपने अपने मेंटा पैसिफिक से टोकन आपने मेंटा अटलांटिक में ब्रिज करना है। जैसे ही आपके पास मेंटा अटलांटिक में फंड्स आ जाए, कोशिश करिएगा 500 का टोकन आपने स्टेक करना है। 500 टोकन भी करीब करीब $2000 की वर्थ के बनते हैं, ठीक है। तो ये अगर आप NFT बाय करेंगे तो वो तो NFT की वैल्यू बाद में डाउन हो जाए कैंपेन के एंड होने पे, तो उसका कोई गारंटी नहीं है। वैसे उस NFT जिसके पास वो NFT होगी, इसके इकोसिस्टम पे उसको मुसलसल रिवॉर्ड मिलता रहेगा। लेकिन अगर आप मेंटा टोकन यहाँ पे स्टेक करते हैं तो स्टेकिंग पे रिवॉर्ड आपको अलग मिलेगा। और दूसरा, ना सिर्फ मेंटा आपको स्टेकिंग पे रिवॉर्ड देगा, बल्कि इनके इकोसिस्टम के ऊपर जितना एयर ड्रॉप वगैरह होंगे, एक्टिविटीज़ होंगे, वो मेंटा स्टेकर्स को वो अलग रिवॉर्ड्स वगैरह ऑफर करवाएंगे। अच्छा, अब पार्टिसिपेट कैसे करना है? आपको वो लिंक शेयर जो मैं आपके साथ करूंगा उस लिंक को खोलना है। वहाँ पे आपने अपना इनवाइट कोड जो मेरा होगा वो इनवाइट कोड एंटर करना है, अपना ट्विटर लिंक करना है, अपना मेटामास्क साथ अटैच करना है और इस तरह का आप पोर्टफोलियो आ जाएगा। सबसे पहले आपने स्टेकिंग की ऑप्शन में आना है। यहाँ पे अगर आप देखें सबसे ऊपर ये परपेचुअल डेक्स है, रियल पर्प। यहाँ पे अगर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे वो कहता है कि अगर आप स्टेक करते हैं FSRLP, जो कि मेरे आपको यहाँ नज़र आ रहे हैं 38 मेरे वॉलेट में ऑलरेडी हैं। ये लास्ट टाइम जब मैं न्यू पैराडाइम की एयर फार्मिंग कर रहा था उनके इकोसिस्टम की, उस वक्त का मैंने बाय किया हुआ है। वो यहाँ पे अगर आप स्टेक करेंगे टू अर्न माइंड, 2 चीज़ें आपको मिलेंगी। एक तो मेंटा टोकन रिवॉर्ड मिलेगा जो कि 3 मिलियन का मैंने आपको बताया, और साथ साथ रियल जो पर्प है ये अपना भी टोकन एयर ड्रॉप करेगा और अपने टोकन का 45% जो उसकी टोटल सप्लाई है उसका एयर ड्रॉप होगा। तो अगर आप फ्यूचर ट्रेडर हैं तो आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। आप एक तो ट्रेडिंग करके वहां पे उनका एयर ड्रॉप क्लेम कर सकते हैं, और अगर आप ट्रेडर नहीं हैं तो आप यहां पे सिंपली इसके ऊपर क्लिक करें और यहां पे जाके RLP प्रोवाइड करें। यहां पे आप आए बाय और सेल RLP, यहां से आपने इथीरियम दे के, मेंटा दे के, या ये जो सारे लिस्टेड एसेट्स हैं ये एसेट्स पे करके तो बदले में आप RLP अर्न कर सकते हैं। और जैसे ही आप RLP अर्न करेंगे तो वो RLP यहाँ आपने सेलेक्ट मैक्स करके इनको आपने स्टेक कर देना। जब आप नीचे आप देख रहे हैं नोट पे मैसेज क्या लिखा हुआ है, नोट पे मैसेज लिखा हुआ है अनस्टेक विल बी एनेबल्ड मई 2024, यानी इस साल की मई में जाके जितने भी आपने यहाँ पे टोकन स्टेक करने हैं वो मई 2024 में जाके अनलॉक होने हैं। तो स्टेकिंग से पहले आपने ये चीज़ लाजमी कंसीडर करनी है। दूसरा, वो कहते हैं कि अगर आप ये जो FSRLP टोकन है ये आप बाय करेंगे स्टोन टोकन दे के, यानी स्टोन टोकन के बदले अगर आप ये बाय करेंगे तो आप ना सिर्फ आइगन लेयर पॉइंट अर्न करेंगे। मैं आपको अभी ये डायलॉग ये देखें, यहां पे वो कहता है कि एडिशनली अगर आप RLP बाय करेंगे यहां इनकी वेबसाइट पे जाके, और इथीरियम की बजाय अगर आप स्टोन के जरिए करेंगे, स्टोन का टोकन यहां पे शो, मेरे बैलेंस नहीं है इस वजह से शो नहीं हो रहा, अगर स्टोन टोकन के जरिए करेंगे तो आपको स्टोन पॉइंट के वो जो रीस्टेकिंग रिवॉर्ड है यील्ड का जो मैंने स्टार्ट में बताया था वो अलग मिलेगा, और आइगन पॉइंट के पॉइंट्स अलग मिलेंगे। सेम इसी तरह ये मेरे आप स्टेक हो गए, इसी तरह ये
होल्डम में भी मैंने चिप्स वगैरह बाय की थी 300 के करीब, उनको भी आप कर सकते हैं। और ये जो चिप्स आप बाय करेंगे, बड़ी थक्कड़ सी गेम है इनकी, मैंने चेक की है, वो गेम हो ना बड़ी काम की तो समझ आती है। इन्होंने भी अपने टोकन की 25% सप्लाई जो है एयर ड्रॉप करनी है जो इस कैंपेन में पार्टिसिपेट करेगा, और साथ मेंटा टोकन का रिवार्ड अलग मिलेगा। तो आपकी अपनी चॉइस है। ये 11 फीचर्ड एप्लीकेशंस हैं, जिन एप्लीकेशंस में आप जाके अपने ये जो तीनों एसेट्स हैं, स्टोन, मेंटा और जो यूएसडी इनका पैच टोकन है, वो वाला टोकन यहाँ पे आप इंगेज कर सकते हैं। अच्छा, अब इंगेज कहाँ होना है, ये आपकी अपनी चॉइस है। कुछ रिस्की हैं, कुछ बिल्कुल रिस्क फ्री हैं। रिस्क फ्री कौन से हैं? जैसे कि ये बारविंग लैंडिंग प्लेटफॉर्म है, जैसे ये लेयर बैंक है, या लेयर बैंक की बजाय चले लेयर ज़ीरो लैंड है, यहाँ ज़ीरो लैंड पे आए, यहाँ पे आप वहाँ पे अगर आपने मेंटा स्टेक किया है या ज़ीरो का जो अपना, ये देखें मैंने $1700 ज़ीरो लैंड पे स्टेक किया हुआ था, ज़ीरो लैंड के अपने एयर ड्रॉप की फार्मिंग के लिए, ये देख रहे हैं यहाँ पे। तो ये अगर मैं यहाँ पे $1700 यहाँ पे स्टेक करूँगा तो इसके बदले मुझे रिवॉर्ड मिलेगा। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा कि ये बिल्कुल रिस्क फ्री से मुराद ये नहीं है कि ज़ाहिरी बात है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के साथ आप इंगेज हो रहे हैं तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अगर मतलब कोई भी प्रोटोकॉल हैक होता है तो आपके फंड्स भी सारे जा सकते हैं। इसको आपने ज़हन में रखना है, ये कंसीडर करके फिर आपने इंगेज होना है, ठीक है। ये पता नहीं क्यों 3 डायलॉग बॉक्स जो है वो ओपन हो रहे हैं। अब करना आपने कैसा है, वो यहां पर भी अगर आप देखें वो कह रहा है अगर आप स्टोन टोकन को स्टेक करेंगे तो स्टोन टोकन के बदले आपको स्टेक स्टोन पॉइंट्स और आइगन लेयर पॉइंट्स मिलेंगे। यानी ये जितने 11 के 11 प्रोटोकॉल्स हैं, इनमें अगर आप स्टोन टोकन को यूज करेंगे तो आपको ज्यादा रिवॉर्ड मिलेगा। तो उसके लिए मैं अब आप ये सोच रहे होंगे कि स्टोन टोकन हमने कैसे लेना है। अगर तो आपके ऑलरेडी पास है स्टोन टोकन तो फिर तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अगर तो आपके मेंटा जो चेन है ऑलरेडी उसमें है तो फिर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर नहीं है तो आपके पास 2 चॉइसेस हैं। एक चॉइस तो ये है कि आप किसी भी एक्सचेंज से इथीरियम बाय करें और इथीरियम को विड्रा करें आर्बिट्रम चेन या ऑप्टिमिज्म चेन पे, क्योंकि वहां से किसी भी एक्सचेंज से आप इथीरियम को मेंटा की चेन पे विड्रा नहीं करवा सकते। अगर जहां तक मेरी मालूमात है, वहां से आप आर्बिट्रम या ऑप्टिमिज्म के जरिए इथीरियम विड्रा कराएं अपने मेटामास्क में, और उसके बाद ऑर्बिटर फाइनेंस में जाएं और यहां पे इथीरियम ब्रिज करें फ्रॉम आर्बिट्रम या ऑप्टिमिज्म, जहां से भी है उसको आप ब्रिज करें मेंटा की चेन पे। यहां पे देख रहे हैं आप, मेंटा की चेन पे उस इथीरियम को ब्रिज करें। जैसे ही मेंटा की चेन पे आपके पास इथीरियम आ जाए, फिर आपने इनका जो डेक्स है, यहां पे डेक्स भी इन्होंने लिस्ट किए हुए हैं, उन डेक्सेस पे जैसे कि अपर्चर है, आप अपर्चर पे जाके अपने उस इथीरियम को, लेट्स से कि मैं यहां पे, अच्छा ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ बारविंग लैंडिंग प्लेटफॉर्म पे सप्लाई करें अपने एसेट्स, आप लिक्विडिटी भी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये 11 के 11 जो एप्लीकेशंस हैं उन सबको, फॉर एग्जांपल ये देखें यहाँ पे मैं आ गया, मेरे पास एक इथीरियम है, लेट्स से मेरे पास एक इथीरियम है, तो आप देख रहे हैं एक इथीरियम के बदले मुझे 1.12 इथीरियम मिल रहा है, ये इमीडिएट रिवॉर्ड है। तो इस तरह अपने इथीरियम को स्टोन में कन्वर्ट करें। जैसे ही आपके पास स्टोन आ जाए तो उसके बाद आपने जिस प्रोटोकॉल में, फॉर एग्जांपल आपने लेयर बैंक पे सप्लाई करना है, तो यहां आपने आना है, यहां आके आपने स्टोन पे क्लिक करना है, और यहां पे जितना भी आपके पास स्टोन है, लेट्स से कि आपने वहां से 1.1 इथीरियम जो है वो कर लिया है, तो उसको आप यहां पे सप्लाई पे क्लिक करें। जैसे ही आप यहां पे सप्लाई करेंगे इस पे या किसी भी 11 जो प्रोटोकॉल हैं उनमें से किसी एक पे आप ये जो तीनों एसेट्स हैं, स्टोन, मेंटा या वो जो स्टेबल कॉइन पैच टोकन है, वो जैसे ही आप सप्लाई करेंगे बदले में जो आपको टोकन मिलेगा, जैसे कि लेयर बैंक में मैं जैसे ही ये स्टोन सप्लाई करूंगा तो बदले में मुझे आई स्टोन मिल जाएगा, तो फौरन मैं मेंटा की इस पेज पे आऊंगा और यहां पे लेयर बैंक जो है उसको खोलूंगा और यहां पे बदले में मुझे जो आई स्टोन मिल जाएगा उस आई स्टोन को मैं यहाँ स्टेक कर दूंगा। देख रहे हैं मेरी यहाँ पे स्टेकिंग आपको नज़र आ रही है, मेरे पास आई स्टोन 0.15 पड़ा हुआ था, उसको मैंने यहाँ स्टेक कर लिया। तो इस तरह आप ये सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। और एक और ऑप्शन, अगर आप इथीरियम नहीं करना चाहते, आसान तरीके से आप किसी भी एक्सचेंज से मेंटा टोकन बाय करें और मेंटा टोकन बाय करके अपने मेटामास्क में विड्रॉ करवाएं। मेंटा टोकन तो मेंटा की चेन में आप विड्रॉ करवा सकते हैं एक्सचेंज से, फिर उसको आप यहाँ अपर्चर में आके मेंटा टोकन को स्टोन टोकन में यहाँ कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे फॉर एग्जांपल इथीरियम नहीं, आपके पास मेंटा है, तो मेंटा यहाँ से स्टोन में आप शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह
आप सारे फंड्स को यूज़ कर सकते हैं।